नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर। जन सुनवाई चल रही है और जन सुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। लोग अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी मांगों को लेकर इस जन सुनवाई कार्यक्रम में जुटे हैं। बड़ी संख्या में जुटे हैं। आप देखिए सीएम उनसे मिल रहे हैं, आत्मीयता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। अगर कोई परेशानी, उसका निस्तारण तुरंत ही हो सकता है तो वो किया जा रहा है। अगर किसी समस्या को सुलझाने में कुछ दिन का वक्त लग सकता है तो ज़रूरी दिशा निर्देश उनके साथ मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन लेकर पहुंचे। अब कई लोगों के हाथों में कुछ देर पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो आपको जो कागज़ नज़र आ रहे थे लोगों के हाथों में, जो वो मुख्यमंत्री को सौंप रहे थे, दरअसल वो मांग पत्र कह लीजिए या उनकी मांगों से जुड़ा ज्ञापन कह लीजिए। अमूमन होता ही है आम दिनों में कि किसी अधिकारी के थ्रू ये ज्ञापन प्रेषित किया जाता है मुख्यमंत्री के नाम। प्रदर्शन के दौरान आपने सुना होगा कि कलेक्टर से मिलकर या किसी अधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, ये सेंटेंस आपने सुना होगा। लेकिन जन सुनवाई ये वो फोरम है जहां पर सीधे आप अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इसीलिए लोग अपनी अपने मांग पत्र या मांगों से जुड़ा ज्ञापन लेकर आते हैं और सीधे मुख्यमंत्री को देते हैं। मुख्यमंत्री इन ज्ञापन को अपने साथ खड़े अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश के साथ सौंपते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर इन ज्ञापनों को रद्दी के टोकरे में डाला जाता है। दरअसल समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे याद रखते हैं और समीक्षा के दौरान पूछते हैं कि वो जो मांग पत्र था, वो जो मांग थी, वो कहाँ तक पहुँची है। अगर काम धीरे चल रहा है तो उसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो फिलहाल जन सुनवाई चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और लोगों की समस्याओं को वो जान रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची हैं। ये हाइलाइट्स आज के स्केड्यूल के दौरान क्या कुछ मुख्यमंत्री कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई। तो बहुत मेहरबानी करते हैं सर, लेकिन इनके आदेशों की पालना नहीं हो रही है सर। उपखंड अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय कोई कार्रवाई नहीं कर। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं जोधपुर में। और जोधपुर और अशोक गहलोत ये नाम लगभग अब पर्यायवाची हो चुके हैं। जोधपुर के हर बाशिंदे से एक रिश्ता सा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, इसलिए लोग भी उनसे अपनी समस्याएं साझा करने में हिचकते नहीं हैं। किसी तरह का डर नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री के पास आते हैं और उन्हें अपनी मांगों के बारे में बताते हैं। कुछ यही तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी करते हैं सर, लेकिन इनके आदेशों की पालना नहीं हो रही है सर। उपखंड अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय कोई कार्रवाई नहीं कर। किस तरह की समस्याएं हैं मोटे तौर पर लोगों की, वो कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर वो जन सुनवाई तक पहुंचे हैं, जन सुनवाई में आए हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसका सार कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। हम हमारे सहयोगी को फ़ोन लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही पलों में वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर होंगे, जिसके बाद हम और भी डिटेल्स इस जन सुनवाई की आपको बता पाएंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो कौन सी मांगे हैं जिसे तुरंत टैकल किया गया है, वो कौन सी मांगे हैं जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिनमें समय लग सकता है। जिन मांगों पर उन पर
किस तरह की टिप्पणी की है, किस तरह से आश्वासन दिया है काम पूरा होने का, ये तमाम बातें कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज ये दूसरा दिन है। कई सारी हाइलाइट्स आज यहां से आएंगी मुख्यमंत्री के कामकाज की। उसमें से प्रमुख हाइलाइट है, देखिए, जनता ने चुनकर भेजा है और जनता की बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। ऐसे में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है ये जन सुनवाई कार्यक्रम। जब भी सीएम कहीं जाते हैं किसी इलाके के दौरे पर, तो उनकी एक कोशिश रहती है कि कम से कम उस इलाके में एक जन सुनवाई ज़रूर हो। ये देखिए, वो मैं जो बात कर रहा था, लोग अपना ज्ञापन लेकर पहुँचे, मांग पत्र लेकर पहुँचे हैं जो वो सीएम को सौंप रहे हैं और सीएम ने ज़रूरी दिशा निर्देशों के साथ अधिकारियों को दे रहे हैं। जब यहाँ से वापस जयपुर वो पहुँचेंगे, तब अधिकारी इनकी स्क्रूटनी कर उन पर काम शुरू कर देंगे। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जन सुनवाई की देख पा रहे हैं। सन सिटी में मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। जोधपुर के चप्पे चप्पे से सीएम वाकिफ हैं और चप्पे चप्पे की समस्याओं से अवगत हैं। सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो अब तक की क्या हाइलाइट्स रही हैं वो बताएं। जी, बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने जो है जब सुनवाई करी तो जो दिव्यांगजन थे और विशेष योग्यजन थे उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत। के अलावा जो एक ऐप है जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो संपर्क से संबंधित ऐप है उसका उद्घाटन किया, तो जो है उसका लोकार्पण किया। इसके अलावा अब जो है लगातार एक के बाद एक व्यक्ति के पास जाके बड़ी धैर्य पूर्वक उनकी जो है बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी जो समस्याओं का त्वरित निर्धारित जो है निस्तारण होगा। जी, स्वप्निल। चंद्रशेखर, मोटे तौर पर आपने भी जब लोग वहां पर जुटे होंगे और मुख्यमंत्री आने को होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, मोटे तौर पर प्रमुख तौर पर कौन कौन सी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे और वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि वो जरूर टाइम कंज्यूमिंग मांगे होंगी और ऐसे में वो ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। जी, निश्चित तौर पर बात करें तो स्वप्निल, जो सबसे बड़ी बात जो है जो ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहाँ पे लोग जो है एक अपनाइट के साथ जो है यहाँ पे एक अधिकार के साथ ज्ञापन सौंपे हैं और जो अपनत्व के साथ अपनी मांग रखते हैं और ज्यादा अधिकांश जो मांगे हैं वो जनहित से जुड़ी जो समस्याएं यहाँ आई है, जैसे पानी की पाइपलाइन फूटने की बात सामने आई है कि लंबे समय से पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है। इसके अलावा एक पाकिस्तान पे जो अतिक्रमण के मामले को लेकर भी जो है यहाँ शिकायत पेश की गई। मोटा मोटी बात करें तो ज्यादा अधिकांश जन समस्याओं से जुड़े मामले शिकायतें यहाँ की जा रही है। जी, स्वप्निल। चलिए, अधिकांश समस्या मैं पहले भी कह रहा था कि देखिए, पर्यायवाची है जोधपुर और अशोक गहलोत राजनीति के टर्म्स में लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और चप्पे चप्पे पर अगर किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो उससे वाकिफ हैं। ऐसे में उनके लिए आश्वासन देना बेहद आसान भी हो जाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को जानते हैं कि वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची और उसमें कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। ये जन सुनवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो चंद्रशेखर, वहाँ पर कहाँ से लोग आसपास कितनी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं? ये अगर बात करें तो सबसे पूरे संभाग से जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सभी अलग अलग गांवों के लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका उनको भी जो है जनता बड़े ही प्यार और आदर से उसकी बात सुन रहे हैं और बहुत अपना। तो सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो जिस तरह से घर का माहौल है वैसा माहौल दिखाई दे रहा है और लोग जो है उन्होंने जो दास्तानी शब्द वो दे रहे हैं कि साहब ये काम जो है अधिकारी कर नहीं रहे हैं, हम लंबे समय से प्रयास कर। इस तरह से एक जन सुनवाई में जो है अपनत्व का भाव दिखाई दे रहा है। जी, स्वप्निल। जाहिर तौर पर अपनत्व का भाव नज़र आता है यहाँ पर इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं चंद्रशेखर, जितनी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और खास बात यह है कि घरेलू महिलाएं भी हैं, कामकाजी महिलाएं भी नजर आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लगभग सभी वर्ग की महिलाएं नजर आ रही हैं। ये महिलाएं किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंची हैं? जी, बात करें तो महिलाएं भी अपनी समस्या लेके पहुंची, जिसमें से अधिकांश महिलाएं जो है कामकाजी महिलाएं जो सरकारी नौकरी में है, वो अपने स्थानांतरण को लेकर जो है यहाँ पे शिकायत लेने पहुंची कि हम अपने परिवार से दूर हैं, हमें अपने गृह जिले में जो है स्थानांतरित किया जाए। इस तरह की समस्याएं जो है महिलाएं लेकर पहुंची है। और इसके अलावा जो कुछ यहाँ सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचे कि जो संसद से बोल रहे हैं कि हमें आशीर्वाद प्रसाद से कहीं ना कहीं जो है वो जो आगामी जो निकाय चुनाव है उसको लेकर भी लोग यहाँ चेहरे दिखाने के लिए पहुंचे। जी, अच्छा, मतलब जन सुनवाई के दौरान कुछ जन महत्वाकांक्षाओं की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मतलब अब तो कुछ खास हो नहीं सकता चंद्रशेखर, आप भी जानते हैं अब तो नाम वापसी का दिन करीब है, मान मनोबल चल रही है। इसके अलावा अब तो सिर्फ मतदान का दिन होगा। तो ऐसे में जो राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर जुड़े लोग हैं वो किन आकांक्षाओं के साथ, किन इच्छाओं के साथ पहुंचे हैं? जी, बात करें तो जोधपुर का जो अभी निकाय चुनाव की बात करें तो अभी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता है वो भी आशीर्वाद देने के पहुंचे हैं लिए। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी जो है एक जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी, स्वप्निल। हाँ, ये होता है, अगर पार्टी का कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है तो कार्यकर्ताओं में ये होड़ रहती है कि किसी तरह से उनके नजदीक पहुंचे और एक बार अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा लें। चलिए ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म उनके लिए है, वो भी जन सुनवाई का हिस्सा है, उनकी भी इच्छाएं, उनकी भी मांगे हैं। बहरहाल शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।